ठाकुर जी जिनकी जयमल सेवा करता था उनके ही कुंडल थे, अपने मस्तिष्क से लगा लिए, संपूर्ण रज को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाया। अंदर गए, भवन में जाकर के मंदिर में जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखा, श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी जयमल ने कानों की ओर देखा तो एक कान में कुंडल था, दूसरे कान में कुंडल नहीं था ठाकुर जी के, और प्रमाणित हो गया कि ठाकुर जी ही गए थे। उस दिन से तो और अथाह भक्ति हो गई जयमल की, और जो राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया था वो सदा के लिए मेड़ता का दास बन गया और जयमल का दास बन गया, सदा के लिए उनकी सेवा में लग गया। बहुत संपन्न होकर के भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत विपत्ति आने पर भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। दोनों स्थिति में सम रहो ठाकुर जी के प्रति। फिर एक कथा और आती है जयमल राजा की कि एक दिन जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि जयमल भक्त थे तो योद्धा नहीं थे, ऐसे पराक्रमी योद्धा थे कि बड़े बड़े राजा उनके मारे थर थर कांपते थे। एक बार जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको अत्यंत मन में ऐसा भाव आया कि यह स्थान ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। जिस मंदिर में ठाकुर जी बैठे थे, कम से कम ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था तो अति उचित होनी चाहिए। तब जयमल ने एक सुंदर कुटिया बनवाई और उसमें ठाकुर जी की सारी व्यवस्था करी, शयन की, पंखा लगाए, गादी जी लगाई, सब व्यवस्था की, सुंदर इत्र का छिड़काव करके पूरी कुटिया को आनंदित कर दिया। आपकी पत्नी के मन में एक बार भाव आया कि 4 घंटा सुबह साधना करते हैं, रात भर पता नहीं कुटिया में बैठे रहते हैं, देख के तो आऊं क्या है। जयमल ठाकुर जी को शयन करा करके अच्छा, जयमल के ठाकुर जी रहते मंदिर में ही थे, कुटिया केवल उसने भाव के लिए बनवाई थी कि ठाकुर जी रात में जब आपको शयन करना हुआ करे तो आप कुटिया में आ जाया करो। उस कुटिया में ठाकुर जी थे नहीं, केवल शयन गद्दी होती थी और रजाई कंबल और ठाकुर जी के लिए जल भोग आदि तकिया आदि रखी, ठाकुर जी नहीं होते थे, केवल भाव से शयन कराता था। एक बार आपकी पत्नी ने अर्धरात्रि में जाकर के देखने का प्रयास किया कि देखूं तो ये कैसी कुटिया है। भीतर झांक करके देखा तो उस कुटिया में सेज पर जो पलंग लगाया था